press the bell icon for all the updates. कुंडली भाग्य के अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे जानकी की याददाश्त वापस आ गई है और वो शर्लिन और पृथ्वी को एक कमरे में लॉक करके सबको उनकी सच्चाई बताने निकली है। अब देखिए आगे। जानकी के अचानक गायब हो जाने की वजह से घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। प्रीता, सृष्टि और सरला अब घर से बाहर निकलकर जानकी की खोज शुरू करते हैं। उतने में प्रीता करण और ऋषभ को मदद के लिए बुलाती है। जहां एक तरफ था ये हाल, वहीं दूसरी तरफ जानकी पृथ्वी के घर से भागकर सड़क पर आती है, जहां उसे करण की गाड़ी दिखती है। लेकिन करण जानकी को देख नहीं पाता और उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। उतने ही देर में पृथ्वी और शर्लिन अपनी कार से आते हैं और जानकी को जोर से गाड़ी से ठोक देते हैं। लेकिन जानकी को एक फल बेचने वाला अपने ठेले पर हॉस्पिटल ले जाता है। सभी लोग अभी भी बेसब्री से जानकी की तलाश में सड़क पर यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। अचानक करण को ऐसा रियलाइज होता है कि उसने शायद जानकी को रोड पर देखा था। वो सबको लेकर जब उस स्पॉट पर पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। शर्लिन और पृथ्वी जो ऑलरेडी अपनी गाड़ी में वहाँ बैठे रहते हैं, वो इन सबको देख लेते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। तब तक करण को वो फल वाला दिख जाता है जिसने जानकी की मदद की थी। जानकी की मौत की खबर सुनते ही सभी अस्पताल भागते हैं और इन सब के जाते ही पृथ्वी और शर्लिन जानकी की मौत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इन सबको पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट से गलती हो गई थी। दरअसल जानकी अभी भी जिंदा है और उसका इलाज अंदर चल रहा है। सभी ये सुन काफी खुश हो जाते हैं और जानकी के कमरे में जाकर उसको गले से लगा लेते हैं। हालांकि जानकी कुछ बोल नहीं पाती। सृष्टि उससे पूछती है कि क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई है, तो जानकी अपने आंखों से इशारा कर देती है। भले ही जानकी जिंदा है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। अगले दिन पृथ्वी पूरी तैयारी में जानकी के मौत का शोक मनाने प्रीता के घर आता है और वहां जानकी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जानकी के पैरालाइज्ड कंडीशन के बारे में जानकर वो काफी खुश हो जाता है और वो जानकी को परेशान करने के लिए उसे बेड से धक्का देकर गिरा देता है। प्रीता अचानक जानकी के कमरे में पहुंचती है और पृथ्वी की मदद से जानकी को अपने बेड पर वापस सुला देती है। एक तरफ शर्लिन और ऋषभ की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी सरला से उसके अब्रॉड जाने के प्लान्स का खुलासा करता है और ये भी कहता है कि उसे शादी अगले 3 हफ्ते के अंदर ही करनी है, जिससे सृष्टि काफी परेशान हो जाती है। क्या जानकी को प्रीता के शादी के पहले होश आ जाएगा? क्या शर्लिन और पृथ्वी की सच्चाई इनकी शादी के पहले सबके सामने आ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य का कहानी अब तक।